नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व में महर्षि च्यवन मुनि की कथा चल रही है। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि अश्विनी कुमार की कृपा से च्यवन मुनि फिर से तरुण और रूपवान हो गए थे। अब जब राजा शर्याती के पास यानी उनके ससुर यानी सुकन्या के पिता के पास जब ये खबर पहुंची कि च्यवन मुनि जो हैं वो युवावस्था को प्राप्त हो गए हैं, तो वो बड़े प्रसन्न हुए और वो अपनी सेना के साथ च्यवन मुनि के आश्रम में पहुंचे। तो जब उन्होंने अपनी बेटी सुकन्या और जमाता दामाद च्यवन मुनि को देव कुमारों के समान जो है सुखी देखा, तो उन्हें लगा कि जैसे संपूर्ण पृथ्वी का राज्य उन्हें मिल गया है। च्यवन मुनि ने कहा, राजन, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा, आप सामग्री की व्यवस्था करें। उपयुक्त दिन आने पर एक शुभ मुहूर्त में राजा ने यज्ञ के लिए एक बड़ा सा मंडप तैयार करवाया, जिसमें च्यवन मुनि ने राजा से यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में अश्विनी कुमारों को देने के लिए सोमरस का भाग उन्होंने हाथ में लिया। उन दोनों के लिए सोमरस का भाग ग्रहण करते समय इंद्र ने मुनि को मना कर दिया। इंद्र बोले, मेरा ये मानना है कि ये दोनों अश्विनी कुमार जो हैं सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति वैद्यक है, ये वैद्य का काम करते हैं और इस वजह से यज्ञ में सोमपान के अधिकारी नहीं हैं। च्यवन मुनि बोले, ये दोनों अश्विनी कुमार उत्साही और महान बुद्धिमान हैं, रूप संपत्ति में भी सबसे बढ़कर हैं। इन्होंने ही मुझे देवताओं के समान दिव्य रूप से युक्त किया है और अजर बनाया है। देवराज, फिर ये सोमपान जो है क्यों नहीं कर सकते? ये उन्हें भी आप देवता ही समझें, जैसे आप लोग सोमपान करते हैं, वो भी अधिकारी हैं। इंद्र बोले, ये दोनों चिकित्सा कार्य करते हैं और मनमाना रूप धारण करके मृत्यु लोक में भी विचरण करते हैं, फिर ये सोमरस के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? लेकिन च्यवन मुनि ने इंद्र की अवहेलना करके अश्विनी कुमारों को देने के लिए सोमरस का भाग अपने हाथ में ग्रहण किया। तब इंद्र ने उन्हें एक बार फिर मना किया कि यदि तुम इन्हें सोमरस दोगे तो मैं अपना भयंकर वज्र तुम पर छोड़ूंगा। ये धमकी दी इंद्र ने च्यवन मुनि को। लेकिन मुनि ने हंसते हुए कहा कि अश्विनी कुमारों के लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता, और उन्होंने सोमरस का भाग जो है अपने हाथों में लिया और विधि पूर्वक जो उत्तम सोमरस जो है इन्होंने देने की चेष्टा करी। इंद्र ने अपना वज्र जो है च्यवन मुनि पर छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने वज्र च्यवन मुनि पर छोड़ना चाहा, भृगुनंदन च्यवन मुनि ने इंद्र की भुजाओं को स्तंभित कर दिया, जैसे स्थिर कर दिया, फ्रीज कर दिया। फिर च्यवन मुनि ने मंत्रोच्चार करते हुए अग्नि में आहुति दी। वो इंद्र को मारने के लिए एक कृत्या को उत्पन्न करना चाहते थे। मुनि के तपोबल से वो कृत्या वहाँ पर प्रकट हुई। कृत्या के रूप में एक महान दैत्य वहाँ पे उत्पन्न हुआ। देव दैत्य जो है इंद्र को खा जाने के लिए दौड़ा। इंद्र मृत्यु के भय से घबरा गए और च्यवन मुनि से बोले, भृगुनंदन, ठीक है, ये दोनों अश्विनी कुमार सोमरस पान के अधिकारी होंगे, अब तो आप प्रसन्न हों। अब अपने अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बनाया है, आप मेरा भी कल्याण करें। आपने उनको तो सोमरस दे दिया है, अब मेरा भी आप कल्याण करें। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। सुकन्या और इसके पिता की कीर्ति का विस्तार होगा। तब च्यवन मुनि का क्रोध शांत हो गया। ऋषि ने उस मद नाम के राक्षस को मद्यपान, स्त्री, जुआ और शिकार, इन 4 स्थानों में बांध दिया। आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो मद नाम का राक्षस था, तभी तो आदमी जो है
इनके कारण पागल हो जाता है। कौन से? मद्यपान, पर स्त्री के पास, जुआ और शिकार। तो इन चारों स्थानों में मद नाम का राक्षस ही रहता है जो आपसे गलत कार्य करवाता है। उसके बाद उन्होंने यज्ञ को संपूर्ण करा च्यवन मुनि ने, और अपनी पत्नी सुकन्या के साथ वन में विहार करने लगे। तो मित्रों, कहानी अवश्य पसंद आ रही होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगली कथा के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।